बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का भागलपुर में भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर भागलपुर सर्किट हाउस में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने युवाओं से संवाद किया और उन्हें शिक्षा, समता और उद्यमिता के महत्व को समझाते हुए प्रेरित किया। विकास वैभव ने अपने संबोधन में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि हम सब मिलकर बिहार को प्रेरित कर सकते हैं। जरूरत है एक सकारात्मक सोच और साझा प्रयास की। उनके भागलपुर पहुंचते ही लेट्स इंस्पायर बिहार के सैकड़ों युवक युवतियां उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। उनका पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागलपुर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी और लेट्स इंस्पायर बिहार के सदस्य भी उपस्थित रहे। 15% के दर से भी हम देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 5 वर्ष बाद एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी 10,000 रुपये और 1 दशक बाद केवल 20,000 रुपये। आप देख पाएंगे कि जितने भारत के अधिकांश राज्य हैं, यदि 10 साल भी हम बिहार को 15% से विकसित कर पाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही असंभव सा कार्य है, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से हम बटे हुए हैं, यदि नेतृत्व का चयन करना हो किसी व्यक्ति को, तो ये नहीं देखता कि व्यक्ति योग्य है कि नहीं। उसके मन में एक ही भाव होता है कि व्यक्ति मेरे जाति का है कि नहीं। तो ऐसे समाज में यदि उनको बढ़ना है, वो भी 15% से बढ़ते हैं, तो भी 10 साल बाद बाकी राज्यों से हम पीछे ही रहेंगे। आज यदि व्यक्ति बिहार में 5,000 कमाता है और दिल्ली में 38,000 कमाता है, तो निश्चित सी बात है व्यक्ति दिल्ली की ओर आकर्षित होगा। पलायन का सबसे बड़ा कारण यही। तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि बिहार में जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक ऐसी क्रांति आ सके जिससे कि हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़े, और ये तभी संभव है लोगों का सहयोग मिलेगा। जाति, संप्रदाय, इन बंधनों से ऊपर उठकर लोग बिहार के लिए सोचेंगे, सही विजन के साथ उद्यमिता की क्रांति के लिए प्रयास करेंगे, और इसमें सभी का सहयोग चाहिए। इसलिए एक व्यापक बृहत अभियान में जो सामाजिक है, बिहार के हित में है, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, सभी का सहयोग चाहता हूं। बाईपास टोल प्लाजा क्षेत्र में नशे का अवैध कारोबार बेकाबू होता जा रहा है। इलाके में तेजी से फैलते नशे के जाल ने न सिर्फ युवा वर्ग को अपनी गिरफ्त में लिया है, बल्कि क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इस भयावह स्थिति से त्रस्त स्थानीय महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए आज पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र विवेक कुमार से मुलाकात कर लिखित शिकायत सौंपी। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि इलाके में सक्रिय नशा माफिया खुलेआम नशे का धंधा चला रहे हैं और इसका विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। डरी सहमी महिलाएं वर्षों से इस समस्या से जूझ रही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से अब उन्होंने डीआईजी स्तर पर न्याय की गुहार लगाई है। महिलाओं के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। संगठन के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक नशा विरोधी अभियान भी चलाया था, जिसकी जानकारी संबंधित थाना को दी गई थी, परंतु दुर्भाग्यवश पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संगठन का ये भी आरोप है कि नशा कारोबारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वे खुलेआम अपना धंधा चला रहे हैं। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही नशा माफियाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़ा जन आंदोलन करेंगे। मामला है कि वहाँ गंजा सब बेचता है और बेचता है और ये सब जो है डराता है। तो कौन डराता है? सुरेश पासवान, राजू पासवान, विनोद पासवान, जो लोग गंजा गब्बर पासवान बनता है। कि हम लोग को जीना हराम कर दिया है, कि लोग हम लोग को निकलने नहीं देता है। जब भी दिन रात एक रंग इकट्ठा हमेशा गाड़ी आते रहता है। घर मतलब बोलते हैं तो ढकढकाता है पूरा डेग, सब कुछ सब उन लोग को गंजा जैसा झगड़ा करने लगता है। मामला हम लोग आईजी साहब के यहाँ इसलिए आए हुए हैं कि वहाँ जो है सब लोदीपुर कला में नशेबाजी का बहुत बड़ा कारोबार चलता है, और इसके लिए वहाँ के हमारे जितने भी गाँववासियों हैं आपस में बराबर टेंशन होती रहती है, और लोदीपुर थाना और एसपी साहब सबको इसके बारे में जानकारी कंप्लेन लिखित दिया गया है। इसका कोई एक्शन नहीं लगी, इसलिए लास्ट में हम लोग आईजी साहब के पास आए हुए हैं। भागलपुर में जातीय जनगणना के फैसले को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जातीय जनगणना के निर्णय के बाद एनडीए के घटक दलों में इस फैसले का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। वहीं विपक्षी दल भी इसे अपनी मांगों की जीत बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले लिए गए इस फैसले ने राजनीतिक दलों को सक्रिय कर दिया है। खासकर एनडीए के घटक दल इस फैसले को अपनी उपलब्धि बताने में जुटे हैं।
इसी क्रम में शनिवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा भागलपुर के घंटाघर चौक से एक भव्य आभार मार्च निकाला गया, जो खलीफाबाद चौक पर जाकर समाप्त हुआ। पार्टी जिलाध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि 3 दिनों तक चले एक विशेष शिविर में उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक मांग की थी। इस मांग के 2 दिन बाद ही केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय ले लिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुमन कुमार ने इस फैसले को जनता की जीत और सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। आभार मार्च में जनतांत्रिक मोर्चा के महासचिव प्रदेश सचिव सुमित कुमार, राजा मंडल सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने जातीय जनगणना के समर्थन में नारे लगाए और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना का फैसला राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। हम लोगों का राष्ट्रीय लोक मोर्चा का आज से कुछ दिन पहले 27, 28, 29 3 दिन का शिविर था वाल्मीकि नगर में, और उस शिविर में हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा जाति जनगणना का मांग रखा गया था माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और कुछ ही दिन के बाद 2 दिन के बाद हम लोगों का मांग पूरा किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उन्हीं इस मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से राज्यव्यापी योजना के तहत भागलपुर जिला में आज आभार यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का बता दीजिए कि भाई ये हमारा क्या हुआ है। देखिए, जो विपक्ष आज जिस तरह से बात कर रहा है, विपक्ष तो 70 साल तक भारत में सत्ता में रहा है। उस समय उनको याद नहीं था, उनको तो बहुत मौका दिया जनता ने, और उस समय तो उन्होंने इस तरह का कोई मुद्दा नहीं बनाया, कभी न उठाया नहीं कभी बोला। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी एनडीए गठबंधन की तरफ से इस मांग को जो उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा मांग किया गया और जनता के हित में चीज है, इसको लाया गया, तो आज विपक्ष बोल रहा है कि हम मांग नहीं कर रहे हैं। ये तो उनकी अपनी बात है, अपनी डफली अपनी राग है। बस हम लोग जोर शोर से अभियान यात्रा निकाले, आभार यात्रा निकाले हुए हैं। हम लोगों का मांग लंबित मांग था, उन्होंने राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। हम लोग खुशी में आभार यात्रा, प्रधानमंत्री का आभार यात्रा निकाले हुए हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा, हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक मांग रखी गई थी जातीय जनगणना की, जिसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। उसी क्रम में राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोग आभार यात्रा निकाल रहे हैं भागलपुर जिला में। यह यात्रा घंटाघर चौक से कचहरी खलीफाबाद चौक तक जा रही है। सुल्तानगंज के निरीक्षण भवन में शनिवार को जदयू के सुल्तानगंज विधानसभा प्रभारी पंकज पटेल की अध्यक्षता में जदयू के सभी पंचायत अध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक किया गया। बैठक में बूथ लेवल पर जाति जनगणना कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। पंकज पटेल ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी हेतु सभी पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की गई। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार यह बैठक कर सभी पंचायत अध्यक्षों को बूथ लेवल जाति जनगणना करने का निर्देश देते हुए ये रिपोर्ट पटना जदयू कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार, पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश मंडल, नंदकिशोर मंडल, राजेश कुमार राणा, मनोज कुमार भारती, सुनील सिंह, अजय कुमार, अरविंद कुमार, अजय कुमार निराला सहित इत्यादि जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले ही अभूतपूर्व जातिगत जनगणना बिहार में सर्वप्रथम कराई गई, और आज उन्हीं के तर्ज पे हमारे केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें अहम रोल है। उसी को लेकर राज्य से लेकर जिला से लेकर पंचायत स्तर तक जातिगत गणना करवाया जा रहा है पार्टी के द्वारा, जिससे कि हमें और मजबूती मिलेगी चुनाव लड़ने में, और हमारी जीत 243 सीटों पे सुनिश्चित होगी। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल स्थित जमुनिया गांव में सुलेशन बेचने वालों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शनिवार को एक घटना में सुलेशन बेचने वाले एक युवक ने स्थानीय लड़कों के साथ जमकर मारपीट की। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसे बाद में पुलिस ने नियंत्रित किया। मिली जानकारी के अनुसार जमुनिया निवासी अमित कुमार नामक युवक लंबे समय से सुलेशन बेचने का काम कर रहा है।
गांव के कुछ युवक खेल रहे थे तो उन्हें वहां हो रही गतिविधि से सुलेशन बेचने में परेशानी हो रही थी। इसी बात से नाराज होकर अमित कुमार ने लगभग 18 से 20 गुर्गों को बुला लिया और खेल रहे युवकों की बेरहमी से पिटाई करवा दी। घटना के बाद घायल युवकों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। सूचना मिलते ही खरीक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस की तत्परता से बड़ी घटना टल गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या बात था? हम जा रहे थे भुट्टा लाने के लिए, ये रोड पर से खींच के हमको मारने लगा। मार के फिर मोह भी लेके गया मारने के लिए। मोह से बंद करके रूम में भी मारा। काहे मारने लगा? मोबाइल का वजह था, झूठो एग्जाम लगा रहा था कि मेरा मोबाइल उसको चोरी का वजह लगा, तुमको मोबाइल चोरी का वजह लगा। मतलब कितना लोग था वो लोग? वो लोग था बहुत 20 लोग होगा। मारने वाला हाँ, दुकानदार तो एक ही है, मारने वाला 20 लोग है। 20 लोग मिल करके मारा? हाँ, 20 लोग मिल करके मारा है। अच्छा हाँ। तो यहाँ सुलेशन कैसे बरामद हुआ? सुलेशन पीछे बेचने जा रहा था। जब पुलिस को कॉल करने घुसे ना तो सब सुलेशन बेचने जा रहा था पीछे। पहले तो अच्छा, और कुछ नहीं। आदमी सब बैठ। क्या मामला क्या था? मामला कुछ नहीं सर, हम लोग यहाँ पे खेल रहा था, बस वो आया। कौन आया? वही अमित जी। अमित क्या है? अमित वो सुलेशन बेचता है। वो पकड़ के हम लोगों को मोबाइल चोरी का ऑब्जेक्ट लगा के रूम में बंद करके खूब मारने लगा। कहाँ यहाँ पे सुलेशन बेचता है? हाँ, यहाँ पे बेचता है। इसकी खबर पहले प्रशासन को दिए थे? नहीं, अभी पता चला तो अभी दिया। अभी पता चला अभी दिए? हाँ। पहले प्रशासन आई थी यहाँ पे? नहीं आए थे। उसके बाद क्या किया था? उसके बाद मार के फिर वो फोन नहीं रहता, मैं अपने मामा को बोला फोन लगाओ पुलिस को, वो आएगा। क्या हुआ था? क्या हुआ था सर? चोरी में फंसा रहा था पहले। कौन? अमित ने। अमित चोरी में फंसा रहा था? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, घर से हमको बुला के यहाँ बस मारने लगा, पोस्ट बंद कर दिया। फिर कहाँ रूम में बंद करके मारा? हाँ, था रूम में बंद कर। मारने का वजह? हाँ? मारने का वजह क्या था? मार चोरी के इल्जाम लगा रहा था सर। अच्छा, जबरदस्ती।